हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास में जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड जब हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ेंगे यानी कि उपसह संयोजन यौगिक जब हमें पढ़ना होगा तो उसके जानने के लिए हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड जानना अति आवश्यक है। ठीक है, यानी कि हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमें पढ़ना होगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, बहुत ही सिंपल ट्रिक से मैं आज की क्लास में आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताने वाला हूं। ठीक है, इस क्लास को अंत तक अवश्य देखें। देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि उपसहसंयोजी बंध क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अब तक बताया था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आज पढ़ाने वाला हूं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण जो बॉन्ड बनते हैं वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। और कोवैलेंट बॉन्ड जो मैंने बताया था, कोवैलेंट बॉन्ड मैंने जो पढ़ाया था आपको, तो कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में मैंने ये बताया था कि जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब बात आती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं, यानी कि जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे देता है तब उसे दाता कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है उसे ग्राही कहते हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन युग्म दाता और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही के बीच जो रिलेशन होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए समझिए क्या होता है भाई। लॉरी और सिडविक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या बताया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक विशेष प्रकार का सहसंयोजी बंध होता है। क्या होता है, सहसंयोजी यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड होता है जिसमें दो परमाणु परस्पर एक साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा बंधे होते हैं। किसके द्वारा बंधे होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा बंधे होते हैं। लेकिन इनकी एक शर्त है। शर्त क्या है, लेकिन साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म, जो हमारा साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक परमाणु द्वारा ही दिया जाता है। क्लियर, इन्होंने ये बताया था भाई, लॉरी और सिडविक नामक वैज्ञानिक ने ये बताया था कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो एक प्रकार का कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो युग्म होता है, उसके साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, उसको डोनेट करके बनता है। क्लियर, इन्होंने ये बताया। यहाँ पे देखो, सहसंयोजी बंध होते हैं जिसमें दो परमाणु परस्पर एक साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा बंधे होते हैं, लेकिन साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक परमाणु द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों के द्वारा दिया जाए। फिर मैंने आगे देखिए, और एक पॉइंट है इंपोर्टेंट, समझिए। जो परमाणु, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, क्लियर, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे क्या कहेंगे, दाता कहते हैं, यानी कि डोनर कहते हैं। क्लियर, दाता कहते हैं। और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, एक्सेप्टर कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एक्सेप्टर कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि या करके हम परिभाषा ये लिख सकते हैं कि ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन युग्म के ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन युग्म के त्यागने से, इलेक्ट्रॉन युग्म के देने से, इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान के, इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान से बनते हैं। ठीक है, आदान प्रदान से बनते हैं, यानी कि ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान से बनते हैं, तथा इस बॉन्ड को ये तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, तीर द्वारा
प्रदर्शित करते हैं। फिर से देखें, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान से बनते हैं। इस बॉन्ड को तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इस बॉन्ड को तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया, तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्या है भाई, कोई भी ए कंपाउंड है और बी। अच्छा, एक बात आप ये समझिए कि यदि कोई भी हमारा ए परमाणु है वो बी को इलेक्ट्रॉन युग्म क्यों देता है या इलेक्ट्रॉन युग्म क्यों लेता है, ये चीज समझिए भाई। देखिए, कोई भी ए परमाणु है और बी है, ठीक है, इस ए के 2 इलेक्ट्रॉन युग्म ये हो गए, ठीक है। जब इसने बी ने क्या काम करा, इस ए से ये इलेक्ट्रॉन युग्म ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन युग्म लिया और दिया कुछ भी नहीं। ये बात आपको ध्यान रखना होगा, देना कुछ भी नहीं है। तब क्या होगा बेटा, ये जो है ये ए क्या कहलाता है, दाता कहलाता है, यानी कि डोनर कहलाता है। क्या कहलाता है, डोनर कहलाता है। बी क्या कहलाता है, ग्राही कहलाता है। बी क्या है, ग्राही, यानी कि एक्सेप्टर कहलाता है भाई। बी क्या है, एक्सेप्टर हो गया। ए क्या है हमारे पास, डोनर हो गया। ए डोनर हो गया, बी एक्सेप्टर हो गया। क्लियर, बी एक्सेप्टर हो गया। अब जो यहाँ पे इनके बीच जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन बॉन्ड क्या बनेगा, यानी कि ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बी, ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बी, यानी कि ये जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर, कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया ये। क्लियर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। अब इसके एग्जाम्पल और भी देख लीजिए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है भाई। और एग्जाम्पल कैसे हैं, देखिए NH3 तथा BF3, NH3 तथा BF3 में रिलेशन देखें। एग्जाम्पल देखेंगे NH3 तथा BF3, ठीक है, NH3 तथा BF3। क्लियर, NH3 तथा BF3 क्लियर हो गया भाई। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम क्या काम करें, नाइट्रोजन 7 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, फ्लोरीन 9 होता है और बी हमारा 5 होता है। क्लियर, ये हो गया। बी हमारा क्या होता है, 5 होता है, ठीक है, यानी कि बोरान कितना होता है, 5 होता है। हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे भाई, नाइट्रोजन 2,5, यानी कि नाइट्रोजन के बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के 1 हो गया, फ्लोरीन का देखेंगे 2,7 और बोरान का देखेंगे 2,3, ठीक है। यानी कि जब हम इनके स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बेटा स्ट्रक्चर देखें, ध्यान से देखना है, थोड़ा ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ही इजी तरीका समझें। नाइट्रोजन यानी कि NH3 की हम बात कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन हो गया। हमने बताया कि NH3 में नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी निकल के आई है बताइए, 3 आएगी निकल के भाई, 3 आएगी। हमने आपको बताया था जिसकी वैलेंसी ज्यादा होती है उसे हम सेंटर में रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, नाइट्रोजन हो गया, NH3 अमोनिया है भाई, H3 हमारा ये हो गया रिलेशन, H3 हमारा ये हो गया। फिर हम क्या काम करेंगे, प्लस क्या है, BF3 है। बोरान की वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा, 3 है बोरान की, देखो, और फ्लोरीन की 1 है। फ्लोरीन के अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 - n कर देंगे। 8 - n करने पर यानी कि 1 आएगी फ्लोरीन की वैलेंसी, और हमारी बोरान की वैलेंसी कितनी निकल के आएगी, अंतिम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ही वैलेंसी निकल के आएगी। अगर 3 से अधिक होते हैं तब हम 8 - n कर देते हैं। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया। तो हमारा बी यानी कि बोरान सेंटर में रखा जाएगा और इसके चारों तरफ क्या होगा,
फ्लोरीन होगा। क्या होगा बेटा? फ्लोरीन होगा। देख लीजिए फ्लोरीन यानी कि F F और F, ठीक है। इनके हम नाम लिख रहे हैं। इनके नाम जब हम लिखेंगे तो नाम क्या है? ये अमोनिया है, ये क्या है? अमोनिया हो गया, अमोनिया हो गया, अमोनिया हो गया। और ये बोरान ट्राइफ्लोराइड क्या हो गया? बोरान बोरान ट्राइफ्लोराइड ट्राइफ्लोराइड हो गया, बोरान ट्राइफ्लोराइड हो गया, ठीक है। अमोनिया और बोरान ट्राइफ्लोराइड में अमोनिया के नाइट्रोजन परमाणु और बोरान में बी यानी कि बोरान का बी के बीच में क्या रिलेशन होगा हमें ये देखना होगा, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड दर्शाना होगा हमें। कैसे दर्शाएंगे? नाइट्रोजन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 हैं। आप 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। नाइट्रोजन पे हमने 5 इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5। क्लियर? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 हैं। हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, 1 1, ठीक है। ये काम हो गया। अब फ्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 हैं अंतिम कोष में, तो फ्लोरीन के 7 दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? ये इलेक्ट्रॉन हो गए इनके पास। जब ये इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब हमें बोरान के कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है बोरान के इलेक्ट्रॉन। बेटा बोरान के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन बोरान के दिखा दीजिए। 3 इलेक्ट्रॉन हमने बोरान के दिखाएंगे। बोरान के 3 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, 3 इलेक्ट्रॉन बोरान के दिखा दीजिए। क्लियर? ये हो गया रिलेशन में इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिया। प्रत्येक के इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे आपको दिखा चुके हैं। अब हम इनका रिलेशन देखेंगे। अब आप बताइए, हाइड्रोजन को अपना कोष पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। नाइट्रोजन को अपना पूरा, यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन को अपना कोष पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और बोरान को 5 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता से अब आप सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन को भाई 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि भाई पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। यानी कि हम कह सकते हैं हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। यानी कि इस वाले हाइड्रोजन ने इस नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की, इसी प्रकार से इस हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की, इस वाले इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की। क्लियर? यहाँ पे हाइड्रोजन की बात पूरी हो गई। फिर हम देखते हैं नाइट्रोजन। बेटा नाइट्रोजन जब देखेंगे, आप बताइए, नाइट्रोजन देखने पर नाइट्रोजन ने यानी कि 5 नाइट्रोजन के पास हैं और 1 हाइड्रोजन से साझेदारी करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन से ले लिया और 5 इसके पास थे, यानी कि नाइट्रोजन के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाइट्रोजन के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। इसी प्रकार से क्या काम करेगा भाई? ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन बोरान से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। यानी कि ये फ्लोरीन ने बोरान से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली, इस वाले फ्लोरीन ने बोरान से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली, इस वाले फ्लोरीन ने बोरान से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली। क्लियर? दोनों ने 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ली। जब 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली, अब बात आती है बोरान की। बेटा बोरान क्या काम करेगा? बोरान देखें, बोरान ने क्या काम करे? 3 इलेक्ट्रॉन बोरान के पास हैं और 1 इलेक्ट्रॉन इन फ्लोरीन से ले लेगा। तीनों फ्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिए, कितने हो गए? 6 हो गए। कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अपना कोष पूर्ण करने के लिए भी इसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 2 इलेक्ट्रॉन ये किससे ले लेगा? ये नाइट्रोजन से ले लिया इसने 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आप बताइए, यहाँ पर बोरान क्या काम कर रहा है? इस नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन युग्म ले रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन को दे कुछ भी नहीं रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, नाइट्रोजन को कुछ भी नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर जब ले रहा है तो ये एक्सेप्टर हो गया और ये हो गया यानी कि डोनर। यहाँ पे NH3 में नाइट्रोजन क्या हो गया? डोनर हो गया। क्या हो गया? डोनर हो गया। और ये हो गया एक्सेप्टर हो गया। क्या हो गया? एक्सेप्टर हो गया। क्लियर? क्या हो गया? एक्सेप्टर हो गया। अब जब हम इनके बीच रिलेशन देखेंगे, इनके बीच रिलेशन देखें किस प्रकार से बॉन्ड बना है, किस प्रकार से बॉन्ड बना है, यानी कि नाइट्रोजन और बोरान, ठीक है। अब नाइट्रोजन और बोरान के बीच आपको पता है
एक इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन बोरान को दे रहा है, तो सबसे पहले आप इसको यहाँ पे लगा दीजिए। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड लगाएंगे बेटा, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड लगाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसको, बोरान को, बोरान को नाइट्रोजन, यानी कि ये इधर को लगाएंगे। अच्छा आप सोच रहे हैं ये तीर का निशान हम बी की तरफ क्यों लगा रहे हैं, थोड़ा बड़ा लिख ले भाई, थोड़ा बड़ा लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ये तीर का निशान हमने बी की तरफ क्यों लगाया। यदि आप समझिए इस तीर का मतलब ये है, ये नाइट्रोजन बोरान को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म बोरान नाइट्रोजन से ग्रहण कर रहा है। बोरान जो है एक इलेक्ट्रॉन किससे ग्रहण कर रहा है, नाइट्रोजन से। अगर हम ये काम कर दें, बी ये बॉन्ड इस तरफ लगा दें, तो यहाँ पे मतलब सॉरी यहाँ पे फिर एन को, यहाँ पे एन, और अगर हम यहाँ लगा दें तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि बोरान ने नाइट्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन दिए, जबकि ऐसा नहीं है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन, ये आप तीर लगा लीजिए, ये तीर जो है आप ट्रिक समझ लीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ये तीर बन गया तो 2 इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, जिधर जाएगा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। यानी कि ये इसको इलेक्ट्रॉन इधर लेके जा रहा था, देखो तीर नाइट्रोजन से बोरान की तरफ हमने तीर का निशान लगाया है, तो ये तीर क्या हो रहा है, 2 यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन युग्म 2 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है बोरान की तरफ। क्लियर। अब आप देखें यहाँ पर, ये तो रिलेशन आप समझ गए, ठीक है। जब ये रिलेशन समझ गए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है। तो यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है तो एक साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बना, तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन युग्म बन रहा है, साझे का एक इलेक्ट्रॉन युग्म बन रहा है। क्लियर। और यहाँ पे इसी प्रकार से फ्लोरीन बोरान के साथ में एक इलेक्ट्रॉन युग्म बना रहा है, साझे का एक इलेक्ट्रॉन युग्म बना रहा है, तो सिंगल बॉन्ड होगा, यानी कि बोरान सिंगल बॉन्ड एफ, बोरान सिंगल बॉन्ड एफ, बोरान सिंगल बॉन्ड एफ। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। क्लियर। ये हमारी इसकी स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, नाम लिख लेंगे अमोनिया बोरान ट्राइफ्लोराइड, अमोनिया बोरान ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, समझ में आ गया भाई, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया आपका। यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या बना, ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, ठीक है। क्या बना रिलेशन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये बॉन्ड आप जानते हैं कौन सा बॉन्ड है, ये बॉन्ड भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर। ये कौन सा बॉन्ड हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम। नेक्स्ट एग्जांपल हमें देखना होगा ट्राइमिथाइल अमीन और ऑक्सीजन परमाणु, ट्राइमिथाइल अमीन, ठीक है, हो गया, ठीक ठीक। ट्राइमिथाइल अमीन एंड ऑक्सीजन परमाणु। ट्राइमिथाइल, नेक्स्ट एग्जांपल है ट्राइमिथाइल एमीन ऑक्सीजन एटम, ठीक है। देखें भाई कैसे बनेगा ट्राइमिथाइल। सबसे पहले आप समझें, ट्राइमिथाइल एमीन है तो ये जो बनेगा ये ट्राइमिथाइल एमीन बना, ठीक, ट्राइमिथाइल एमीन बना और ये ऑक्सीजन बना। हमें ये स्ट्रक्चर स्टेब्लिश करनी है, ठीक है, हमें ये स्ट्रक्चर प्रूफ करनी है। तो हमें इस स्ट्रक्चर को प्रूफ करने के लिए अब आप समझें, मैं यहां से बनाना चाह रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं भाई। कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये चारों अभी, ठीक है। इन चारों में अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हम देख लीजिए। एक कार्बन का 6 होता है,
हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। क्लियर, ये इनके एटॉमिक नंबर हो गए। अब आप इनमें बताइए कि अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने कितने आएंगे, अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने कितने आएंगे। देख लीजिए अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे। वही कार्बन है, कार्बन 2,4, हाइड्रोजन 1 हो गया, नाइट्रोजन 2,5, ऑक्सीजन 2,6। क्लियर, ये हो गया। अब हमें ये जब बॉन्ड बनाने होंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर यहां से समझिए। नाइट्रोजन, ठीक, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। नाइट्रोजन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां पे फिर कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, 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 यहां कार्बन हो गया, यहां पे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, चेंज कर लो भाई थोड़ा मार्कर, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहां कार्बन हो गया, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन, ठीक, क्लियर हो गया। अब आप क्या काम करें, इसमें कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कार्बन के अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे 1 2 3 4। क्लियर, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे 1 1 1। ठीक है, इसी प्रकार से इस पे दिखा दे हाइड्रोजन के 1 1 1, हाइड्रोजन के इस पर दिखा देंगे 1 1 1। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं, 1 2 3 4। इसी प्रकार से इस पे 1 2 3 4। क्लियर हो गया, ये चीज समझ में आ गई भाई आपको। मैंने कुछ नहीं करा है, केवल जितने इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु के अंतिम को, जिस तत्व के अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उन इलेक्ट्रॉनों को मैंने उस परमाणु पर दिखा दिए। कार्बन पर अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो ग्रीन से मैंने कार्बन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। ठीक है, हाइड्रोजन के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे देखो ब्लैक मार्कर से मैंने आपको क्या काम करा, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। अब नाइट्रोजन के अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन मैं आपको ब्लैक मार्कर से दिखा देता हूं। ठीक है, नहीं ब्लैक से नहीं, ब्लू से देखो। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया, ऑक्सीजन के अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आप बताइए कार्बन को अपना कोष पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपना कोष पूर्ण करने के लिए, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपना कोष पूर्ण करने के लिए, और ऑक्सीजन को अपना कोष पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे साझेदारी करेंगे भाई इलेक्ट्रॉन की, देखो कैसे करते हैं। ये हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, साझे का 1 इलेक्ट्रॉन युग्म बना। इसी प्रकार से ये साझे का 1 इलेक्ट्रॉन युग्म बना, और यहाँ पे इस वाले हाइड्रोजन ने भी 1 साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बनाया। क्लियर, हाइड्रोजन की बात पूरी हो गई। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और 1 साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बनाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर बनाया, इसी प्रकार से यहाँ पर बनाया, और यहाँ पर भी इसी प्रकार से बनाया, और ये भी यहाँ पे साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बनाया। ठीक, यहाँ पर ये बात पूरी हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कार्बन की। कार्बन क्या काम करेगा बेटा, कार्बन देखें, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेगा, 7 हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से लेगा, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, कार्बन के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए अंतिम कोष में कार्बन के। भाई 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हो गए। ठीक है, यहां पर भी देखें, ये वाला कार्बन भी क्या काम करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इस वाले कार्बन के भी,
इस वाले कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई। ठीक है, कार्बन की बात हो गई। अब बात आती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन हैं, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन इन तीनों कार्बन से लेगा। यहां से देखें, तीनों कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन लिया इस वाले नाइट्रोजन ने, तो नाइट्रोजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। नाइट्रोजन के भी क्या हो रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। अब बात आती है इस ऑक्सीजन की। ये ऑक्सीजन केवल नाइट्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन युग्म केवल ऑक्सीजन ले रहा है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन युग्म ले रहा है। तो यहां पर ये जो आएगा, ये क्या आएगा, दाता आएगा। ये क्या हो गया, दाता हो गया। और ऑक्सीजन परमाणु क्या हो गया, ग्राही हो गया। ऑक्सीजन परमाणु ग्राही हो गया। अब हम इनके बीच बॉन्ड रिलेशन देखें। बॉन्ड देखें कैसे बन रहा है, बॉन्ड देखेंगे कैसे बन रहा है। भाई नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। सबसे पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कौन सा बॉन्ड बन रहा है, नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन को दिया है। नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन को दिया है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये वाला नाइट्रोजन इस कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है। इसी प्रकार से ये वाला नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है। यहाँ पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। दोनों तरफ जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तब क्या काम करेंगे, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, कार्बन एक एक परमाणु के साथ 1 इलेक्ट्रॉन युग्म बना रहा है। कार्बन हाइड्रोजन से साझे का 1 इलेक्ट्रॉन युग्म बना रहा है। यहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन से साझे का 1 इलेक्ट्रॉन युग्म बना रहा है। जब साझे के एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म बनते हैं, तब आपको पता है सिंगल बॉन्ड बनता है। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हो गई इसकी। क्लियर, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हो गई। ठीक, क्योंकि यही संरचना आगे निकल के, मैंने आपको बताया यही सब स्ट्रक्चर निकल के आएगी। तो ये जो स्ट्रक्चर हो गई हमारी ट्राइमेथाइल एमीन ऑक्सीजन एटम की, ट्राइमेथाइल एमीन ऑक्सीजन एटम की। क्लियर, ट्राइमेथाइल एमीन ऑक्सीजन एटम की। ठीक है, ट्राइमेथाइल एमीन ऑक्सीजन एटम की। ठीक है, जो आज मैंने 2 एग्जाम्पल, ज्यादा नहीं 2 एग्जाम्पल बताए कोऑर्डिनेट बॉन्ड के। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सिंपल परिभाषा मैंने आपको बताई, यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान के फलस्वरूप जो बॉन्ड बनते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे दाता कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है उसे ग्राही कहते हैं। क्लियर, और इसे तीर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, तीर के चिन्ह द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल बहुत सारे बताए, 2 एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन किए हैं आज। आप एक बार इस वीडियो को दोबारा अवश्य देखें, आपको 100% क्लियर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड 100% आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। कल इवनिंग 7:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होती है। मैं आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो एग्जाम में ओरिएंटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी कि एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, नीट, जेईई, इंटर, बीएससी, किसी भी एग्जाम में ले लीजिए जिसमें केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे, जिस किसी क्लास में एग्जाम में केमिस्ट्री आती होगी उसमें, और मेन तौर पे सबसे मेन एग्जाम को मैं टारगेट लेके जो चल रहा हूँ वो नीट एग्जाम को टारगेट लेके चल रहा हूँ। आज मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है वो बेसिक जानकारी थी, लेकिन इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, वो मैं कल इवनिंग 7:30 बजे मिलते हैं क्लास में। ठीक है, 7:30 बजे बहुत ही इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, और बहुत ही विस्तार से और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से स्ट्रक्चर्स स्टेब्लिश करना सिखाने वाला हूं। ठीक है, कल मिलते हैं शाम 7:30 बजे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। भाई खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।